हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स स्कोर पे। दोस्तों, आज का वीडियो सेशन हमारा बहुपद का भाग 3 यानी ये बहुपद पर बना हुआ तीसरा वीडियो है। दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। पहला वीडियो जो हमारा था उसमें बहुत डीप से हम लोग समझे थे कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, पद क्या होता है, बहुपद कैसे बनता है, उसको बनाने का तरीका, नहीं बहुपद की पहचान, यहाँ तक हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। अगला वीडियो जब हमने बनाया तो उसमें व्यंजक के बारे में हम डीप से बताए थे, समीकरण बना करके दिखाए थे कि समीकरण आखिर बनता कैसे है, समीकरण का घात क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, व्यंजक का घात क्या होता है। उसके बाद था गुणांक। यह गुणांक तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और आज का जो वीडियो हमारा होगा, आज जो हम लेकर चलेंगे वो हमारा टॉपिक होगा प्रारूप, जिसे मूल रूप भी कहते हैं, प्रारूप और शून्यक। ये दोनों है, प्रारूप तथा शून्यक। इस दोनों बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रारूप क्या होता है, प्रारूप क्या होता है यानी मूल रूप, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है जिसे हम पहचानते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल रूप कहते हैं। यानी अब यहाँ हमको समझना है कि सबसे पहले तो बहुपद, तो बहुपद हम बताए थे 3 प्रकार का, होते बहुत सारे हैं मगर मुख्य रूप से 3 प्रकार का बहुपद हम लोग लेकर के चलते हैं उसको। तो बहुपद में सबसे पहला था हमारा कि रैखिक बहुपद था, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या होता है, तो रैखिक बहुपद का दोस्तों मूल रूप होता है ax प्लस b। यही उसका क्या होता है, मूल रूप होता है, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b, जहां पे a जो है सो वेरिएबल होता है और b जो होता है वो क्या है, कांस्टेंट होता है। जहां पर ये x जो है ये चर मान है जो कि वेरिएबल है, और यहां पर b क्या है, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। अब ये हो गया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, किसका, रैखिक बहुपद का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब है कि साथ साथ हम एक बात और चर्चा करते चलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म, अब इसका घात कितना है। तो रैखिक बहुपद में दोस्तों घात कितना होता है, आप बताइए, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि रैखिक बहुपद में घात कितना होता है दोस्तों। तो रैखिक बहुपद में घातों की, अधिकतम घातों की संख्या 1 होती है। और पद का गिनती जब कीजिएगा तो रैखिक बहुपद में पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि जितने घात होते हैं उससे 1 अधिक पद होंगे किसी बहुपद में या समीकरण में या व्यंजक कह लो, उसमें जितने अधिकतम घात होते हैं अधिकतम पद की संख्या उससे बस 1 अधिक होती है। यह हमारा ट्रिक है। अब यहाँ पे घात कितना है ax का, यानी x का घात कितना है, यहाँ पे 1 है, इसीलिए इसका घातों की, अधिकतम घातों की संख्या हो जाएगा, इसका मूल रूप हो गया आपको ax प्लस b। अधिकतम घातों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम घातों की संख्या, अधिकतम घातों की संख्या हो जाएगा 1, और अधिकतम पदों की संख्या, अधिकतम पदों की संख्या, ये कितना हो जाएगा, बस घात से 1 ज्यादा, यानी कि 1 घात होता है 2 हो जाएगा हमारा क्या, इसका पदों की संख्या। अब द्विघात बहुपद लीजिएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कंपटीशन के एग्जाम के लिए ये बहुपद जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सिर्फ इसी के बारे में नहीं, आगे जो हमको पढ़ना है शून्यक, तो रैखिक बहुपद का शून्यक निकाल करके दिखाएंगे, द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल करके दिखाएंगे, और ट्रिक से ही, कोई शेषफल पर में नहीं, बहुत आसान शब्दों में ट्रिक से हम बताएंगे कि त्रिघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालना है या त्रिघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालना है। नहीं तो ये अब द्विघात बहुपद, अभी हम लोग मूल रूप पढ़ रहे हैं तो उसी पर हम लोग ध्यान देंगे कि मूल रूप। अब द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होता है, तो दोस्तों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमको याद है इसलिए हमने लिख दिया। आप बनाना सीखिए कि द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होता है। अब देखिए, चूंकि a से हम शुरू करते हैं, ABCD में a से शुरू करेंगे, तो a, अब चूंकि कौन सा बहुपद है दोस्तों, द्विघात बहुपद है, यानी कि अब हमको इतना तो पता हो गया कि द्विघात बहुपद है तो घातों की अधिकतम संख्या 2 होगी, ये तो जानकारी हो गई हमें
कि घातों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि x स्क्वायर। समझ में आ रहा है। a लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर। ए तो कुछ ना कुछ गुणांक होगा, हो सकता है कि एक ही गुणांक हो मगर कुछ ना कुछ गुणांक होगा, इसलिए a एक्स स्क्वायर प्लस देते हैं, माइनस नहीं होगा। मूल रूप, किसी का मूल रूप में माइनस नहीं होता है, प्लस ही होगा, तो a एक्स स्क्वायर। अब a के बाद क्या होता है दोस्तों, b होता है। b को गुना करें किससे, अब चूंकि एक्स स्क्वायर हो गया है तो पावर जो होगा जिसे ही आगे बढ़ते चलेंगे पद में वो घटते चला जाता है, यानी कि अब 2 हो गया तो हमारा x पावर 1 और प्लस c यानी कांस्टेंट c, तो इसका हो जाएगा हमारा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, क्या है, ये मूल रूप हो गया किसका, द्विघात बहुपद का। ये हो गया मूल रूप। अब द्विघात बहुपद का मूल रूप तो हम जान गए, द्विघात बहुपद का मूल रूप जान गए। अच्छा, अब है कि अधिकतम घात कितना होगा, अधिकतम घात, द्विघात बहुपद है तो 2 और पद कितना हो जाएगा, 1 ज्यादा, यानी द्विघात बहुपद है तो 2 से 1 ज्यादा यानी कि 3। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब है कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब आइए त्रिघात बहुपद में देखिए, बस फॉर्मेशन करना है हमको। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, a होता है मूल रूप में a। अब चूंकि त्रिघात बहुपद है तो पावर जो होगा वो कितना हो जाएगा, अधिकतम 3 हो जाएगा, यानी x पर पावर 3, a x पर पावर 3 प्लस, अब a के बाद क्या होता है b। अब x पावर 3 हम ले लिए हैं तो उससे कम होगा, यानी x पावर कितना होगा, 2 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, बी के बाद क्या होगा c इंटू एक्स और प्लस डी। ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का ये मूल रूप हो गया, त्रिघात बहुपद का मूल रूप हो गया। अब है कि अधिकतम घात कितना हो जाएगा, अधिकतम घात कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो गया, और अधिकतम पद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया। इसी प्रकार से जितना घात का बहुपद का आपको पूछेगा उसका मूल रूप अगर निकालना है तो मूल रूप हम आसानी से इसको निकाल देंगे। गुणांक जो पीछे पढ़े हैं तो एक्स क्यू का गुणांक क्या है, यहाँ एक्स क्यू का गुणांक जो होगा a होगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ b, यानी जिससे गुना हो रहा है b। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा c, और d क्या है यहाँ अचर मान है। ये तो हो गया हमारा बहुपद का मूल रूप। अब अगर समीकरण का मूल रूप पूछता है कि रैखिक समीकरण का मूल रूप क्या होगा, तो उसमें भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत आसान शब्द में हम यहां बताते हैं कि रैखिक समीकरण इसका मूल रूप हो जाएगा बहुपद बराबर 0। बस यही, बहुपद के बराबर क्या करना है हमको, 0 कर देना है, यानी कि ax प्लस बी बराबर 0, और यही हो गया हमारा रैखिक समीकरण का मूल रूप। दूसरा है कि अगर द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो बस द्विघात समीकरण जो है तो द्विघात बहुपद को क्या करेंगे हम 0 के बराबर कर देंगे, और यही हमारा हो जाएगा क्या, द्विघात समीकरण का मूल रूप हो जाएगा। तीसरा है त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। तो ये त्रिघात समीकरण जो है तो इसका हो जाएगा मूल रूप, त्रिघात बहुपद को क्या करना है हमको 0 कर देना है, बराबर में प्लस डी बराबर हो जाएगा 0, और यही हमारा होगा त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद, और इसमें भी पदों की संख्या उतनी ही होगी जितना कि बहुपद में था, यानी कि इस रैखिक समीकरण में पदों की संख्या हो जाएगा 2, पद बराबर हो 2, और घात जो होगा वो घात बराबर हो जाएगा दोस्तों 1। इसमें भी वही घात द्विघात है तो घात द्विघात समीकरण में घात 2 और पद हो जाएगा दोस्तों 3, 1 ज्यादा 3। त्रिघात समीकरण में घात जो हो जाएगा वो घात हो जाएगा 3, और पद जो होगा वो 3 से 1 ज्यादा यानी कि 4। अधिकतम पद इसमें हो गया। अब दोस्तों ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को कहते हैं हम लोग मूल रूप। अब जितना भी घात रहे
नहीं, अगर अधिकतम घात 5 है तो इसी प्रकार से बनाएंगे a इंटू एक्स पावर 5 b प्लस b इंटू एक्स पावर 4 प्लस c इंटू एक्स पावर 3 प्लस d इंटू एक्स पावर 2 प्लस e इंटू एक्स पावर 1 यानी कि x और प्लस हो जाएगा f। इसी प्रकार से हम स्टैंडर्ड फॉर्म का निर्माण करते हैं। आज के लिए हमारा क्लास सेशन यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।